नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 दिसंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। अब आपके मन में एक ही सवाल होगा कि भैया हम एक दिन में पढ़कर कैसे पास हो। सभी बच्चों के मन में अब लास्ट टाइम यही सवाल चलता है कि अब अंतिम दिन की तैयारी कैसी होनी चाहिए पेपर के लिए, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए गाइस, परीक्षा की डेट शीट बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। आज 17 तारीख के 19 तारीख को आपका पहला पेपर है, ठीक है। तो अब अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपका रिजल्ट में फेल लिखकर आ सकता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है, पूरी अपडेट अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन कुछ और बड़ी खबर हम देख लेते हैं। सीटेट एडमिट कार्ड को लेकर क्या अपडेट है। 4 वर्ष से भर्ती के इंतजार कर रहे हैं डीएलएड के छात्र और हर साल प्रदेश में बढ़ रहे हैं 1.25 लाख डीएलएड के प्रशिक्षु। परिषदीय विद्यालयों में 2010 के बाद हुई सभी शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सोचिए यूपी में यही चलता रहता, भैया एक बार नौकरी दी जाएगी, उसके बाद जांच की जाएगी, उसके बाद पैसों की भी रिकवरी करा ली जाती है। उसके बाद देखिए 50,000 घूस लेते बीएसए को दबोच लिया गया है। बड़ी खबर है। बीएसए भैया आप लोग सुनते होंगे ना कि नौकरी लग जाए, खूब कमीशन, खूब ऊपरी कमाई है। तो अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद देखिए, हमारे लिए कोई भी मुकदमा छोटा या बड़ा नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्त, एक ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, कि कोई वहां पर मामला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये हाई प्रोफाइल केस और ये छोटा केस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डीएलएड स्क्रूटनी रिजल्ट, सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि अभी तक रिजल्ट क्यों जारी नहीं किया गया। 19 तारीख को पहला पेपर है डीएलएड का और अभी तक दोस्तों रिजल्ट नहीं आया। तो भैया पीएनपी आखिर कर क्या रही है? क्या पीएनपी सो रही है? इतना ज्यादा लेट लतीफी क्यों हो रही है? काफी बच्चों की बैक थी। उन बच्चों में ये था कि अगर हमारा स्क्रूटनी का रिजल्ट पास हो जाएगा तो कम से कम हम 4th सेमेस्टर का पेपर दे पाएंगे। आप लोगों को पता है कि जिन बच्चों की 3 बार बैक लग गई, प्रत्यावेदन फॉर्म इस बार नहीं हो पाया मामला, ठीक है। सब कुछ डेट निकल चुकी है, लेकिन एक विकल्प था, स्क्रूटनी में पास हो जाते तो शायद एक मौका बन जाता। लेकिन ये तो हद की हद हो गई, अभी तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया। तो हमने आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अधिक जानकारी के लिए dledresult.com वेबसाइट जानते हैं, जहां पर आप अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं आया, ये अब तक की खराब खबर कहेंगे, लेकिन जैसे कोई अपडेट निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, लगातार आप लोग इसको चेक करते रहिए। जैसे लिंक एक्टिवेट हो, आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करिए। अगर आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तब तो पेपर आपको देना ही पड़ेगा। डीएलएड छात्रों के साथ दोस्तों ये धोखा किया गया, फेल छात्रों के साथ स्पेशली धोखा किया गया कि उन बच्चों को एक विकल्प नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया गया, ठीक है। मामला कोर्ट में चला जाता है और देखिए आपको पता है कि जनवरी में सुनवाई होगी। तो जब एक बार मामला कोर्ट में चला जाता है तो वहाँ पर लेट लतीफी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ये है कि हो सकता है कि फैसला आपके फेवर में ही आए, हो सकता है क्या है। और मैक्सिमम टाइम दोस्तों 90% मान के चलिए बच्चों की जीत होती है, ठीक है। तो फैसला तो आएगा ही, लेकिन समय लग जाएगा, बात यहाँ पर ही है। अब जरा पहले पेपर की बात कर ले, पढ़ना कैसे। देखिए लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट यही होता है। द्वितीय सेमेस्टर में सबसे पहले दिन आपका पेपर होगा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का। जरा पेपर के पैटर्न को हम समझते हैं। पेपर दोस्तों दोनों पेपर आपके 50-50 नंबर के होंगे पहले दिन, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 50 में से पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है? 25 नंबर। अब 25 नंबर का क्या तरीका होता है लाने का? 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी के, 15 क्वेश्चन अति लघुत्तरी के और आपका 10 क्वेश्चन लघुत्तरी के, या टोटल आपका ये 20 नंबर का था। कितने क्वेश्चन रहते? 10 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर रहेगा, मतलब 15, 15, 30, 20, 50। पास होने के लिए 25 नंबर लाना है। अब जरा देखिए, अगर आप बहुविकल्पी 15 में से कम 12 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, या 15 में से 15 क्वेश्चन भी काफी बार बच्चे सही करके आते हैं, क्योंकि क्लास में देखिए कुछ हो या ना हो, बहुविकल्पी में थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, ठीक है। अगर आप 15 के 15 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो 20 क्वेश्चन जो 20 नंबर का आपका रहेगा लघुत्तरी, उसमें आप बनाकर भी थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो हर एक क्वेश्चन पर एक एक नंबर भी मिलेगा, तो 10 नंबर होगा आपका, ये 25 नंबर कंफर्म। मतलब पहले दिन के जो 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, मतलब इसमें आप फेल हो ही नहीं सकते, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। देखिए वही बच्चे फेल होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लापरवाही करते हैं, या तो जिनकी कॉपी चेकिंग में कुछ बड़ी गलतियां हो जाती है। क्योंकि 25 नंबर लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई 0 है तब भी दोस्तों आप 25 नंबर तो ले ही सकते हैं। अगर आज से भी आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको पढ़ना क्या है जरा समझ लीजिए। जो भी आपके पास सीरीज हो, 100% बहुविकल्पी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 100% लघुत्तरी मतलब अति लघुत्तरी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को एकदम रट्टा मार लीजिए। जो बाकी लघुत्तरी क्वेश्चन है
उसको आप थोड़ा थोड़ा किताबों में सीरीज में देख लेंगे। लघु उत्तरी में क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा बना के भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अति लघु उत्तरी में ऐसा नहीं होता। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, तो उसमें आप बना के नहीं लिख सकते हैं, उसमें सीधे से नाम पूछा गया है। तो यही होता है अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में। उसमें जो पूछा जाए अगर आपको आंसर पता है तब लिख दीजिए, नहीं पता तो ज्यादा घुमाने की कोशिश मत करिए, नंबर आपको एग्जामिनर नहीं देने वाला। ठीक है, पता है तब तो ठीक है, लेकिन हाँ यही क्वेश्चन अगर आपके लघु उत्तरी में बन जाता है तब आप उसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, थोड़ा सा गलत भी करेंगे, तब भी एक या आधे नंबर के आप हकदार हो जाएंगे। लेकिन अति लघु उत्तरी में ऐसी उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, जहाँ जितना पूछा जाए उतना ही आपको आंसर वहाँ करना है। कुछ बच्चे ज़्यादा आंसर लिखने का ज़्यादा बड़े पेज में, देखिए अगर आपका एक क्वेश्चन का नंबर है तो कम से कम आधे पेज में उसको आप आंसर कर सकते हैं। ये ना हो कि एक नंबर का क्वेश्चन आप पूरा पेज भरते चले जा रहे हैं। समय को भी, टाइम को भी मैनेजमेंट, जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। तो इसको जरा ध्यान में ही रख के आपको करना है। पेपर 2 घंटे का होगा, पहले दिन का दोनों पेपर 2-2 घंटे का है। ठीक है, तो आप लोग अगर घड़ी लगा के नहीं जा रहे हाथ में तो कम से कम भैया वहाँ एग्जामिनर से टाइम पूछते रहिएगा। ठीक है, वैसे आपके क्लासरूम में एक वॉच लगी होनी चाहिए, लेकिन लगती नहीं, आपको पता आप लोग पेपर देने जाएंगे तो समय का जरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि ये दोनों ऐसे पेपर होते हैं पहले दिन के जिसमें आप फेल तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ गड़बड़ कर देंगे तो फेल भी हो सकते हैं। वही है, बहुविकल्पी के 15 नंबर के जो क्वेश्चन है यही आपको फेल या पास कराते हैं। ठीक है, 15 में से अगर आप 15 ही गलत कर दे, 0 कर दे 15 नंबर को, बाकी फिर पेपर कितने नंबर का बचेगा, 15 वो 20 हो, तब भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक बात और, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुविकल्पी में से कुछ क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 10 क्वेश्चन आते थे, पहले आपने अटेम्प्ट कर लिए, बाकी 5 क्वेश्चन छूट गया। आप सोचते हैं कि चलो बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी मिस हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आपको समझ में आए कम से कम उसको लिख कर रखिए। अगर आपको लगता है कि आपने पहले विकल्प गलत भरा है, उसको कट करके दूसरा आंसर कर दीजिए। ये काम जरूर कर दिया करिए। ठीक है, इसमें गलती ना हो। अगर आप क्वेश्चन छोड़ कर आ जाएंगे, मान लीजिए 3 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे छूट गए, बाद में आप पछतावा हो गया, यार इसका आंसर तो हमको पता था, लग तो ये रहा था, तुक्का ही मार देते, तो तुक्का लगता था तो मार दीजिए। बाकी अगर बाद में आपको सही आंसर पता चल जाए क्लासरूम में इधर उधर से, तो सही वाला कर देंगे। तो जो होता है वो हम आपको बता रहे हैं, रियलिटी यही होती है। ठीक है, सभी बच्चे अपने अगल बगल कोशिश करते हैं कि कम से कम बहुविकल्पी को आंसर को मिला ले, सही हो। अति लघु उत्तरी, बाकी लघु उत्तरी तो आपको लिखना ही है। तो ठीक है, अच्छे से करना है और बिल्कुल डरना नहीं है। दूसरे दिन आपका अच्छा पेपर होगा विज्ञान का, गणित का, सामाजिक अध्ययन का। जी हाँ, यहाँ पर अब आपको टेंशन हो रही होगी कि यार इसमें क्या करेंगे। तो देखिए गाइस, विज्ञान और गणित में थोड़ी सी दिक्कत है। सामाजिक अध्ययन ये भी 50 नंबर का पेपर है, इसमें भी 25 नंबर लाना। बाकी विज्ञान का पेपर आपका 25 नंबर का होगा, गणित का भी पेपर 25 का। तो वही है, जो सबसे ज़्यादा आपको पावर देता है वो होते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप उसको सही कर ले गए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो भैया हमारा पेपर निकल जाएगा, पास हो जाएंगे। तब आप टेंशन फ्री होकर अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जब पहले 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय नहीं आते तो आप परेशान हो जाते हैं। और एक बात और जो कि इंपॉर्टेंट, इसको जरा समझ लीजिएगा, जिन बच्चों की गणित कमजोर है, स्पेशली उन बच्चों के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमजोर है, ठीक है, तो पहले जो 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं आप उसको अटेम्प्ट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पहले 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपके कम से कम 15 मिनट बेकार चले जाएंगे। ठीक है, भले आप आंसर सही निकाल ले जाएंगे या दिमाग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 6 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं और 14 नंबर का आपका होता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो अगर आप पहले 5 क्वेश्चन में 15 मिनट ये बचा लेकर जाएंगे तो बाकी यहाँ 15 मिनट यहाँ और यहाँ पर इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। बाकी 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन के आंसर अगर आपको अगल बगल से पता चल जाए तब, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तब तो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो होता है वही हम आपको बता रहे हैं। वैसे मैक्सिमम जगह आपको बता दें, आज की डेट में डीएलएड में ऐसे हो चुका है सिचुएशन, समय ऐसा आ गया कि 90% कॉलेज में, ठीक है, हल्का फुल्का ही नकल हो पाता। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज का सेंटर दूसरे प्राइवेट कॉलेज में जाता था, दूसरे प्राइवेट कॉलेज का सेंटर आपके कॉलेज में आ जाता था। तो ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत नकल हो जाती थी। लेकिन अब आप लोग का जो सेंटर है वो सरकारी स्कूल में जाता है, तो ठीक है, तो देखिएगा आप लोग अच्छे से कोशिश करना है। बाकी सीटेट का एडमिट कार्ड का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, चेक करते रहेंगे आप लोग तो बेहतर है। यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर परेशान मत होइए, अगले साल नए साल में वैकेंसी और यूपी टेट का फॉर्म आएगा। बाकी केवीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। इस अपडेट को जरा थोड़ा सा देख लेते हैं।
औरैया से अपडेट थी कि एरियर निकालने के नाम पर शुक्रवार को रिटायर्ड शिक्षक से 50,000 रुपए की घूस लेते औरैया बीएसए को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। टीम देर शाम बीएसए को कोतवाली ले गई, जहां उनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक 2020 में सेवानिवृत्त हुए महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज के शिक्षक राम शरण राजपूत का करीब 50 लाख रुपए एरियर बकाया था। इसको लेकर वह काफी समय से बीएसए कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। उनसे एरियर निकालने के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। उन्होंने विजिलेंस टीम को सूचना दी और शुक्रवार शाम रामशरण ककोर स्थित बीएसए कार्यालय पहुंच गए। तो ये बड़ी खबर। एक बात और याद रखिएगा वीडियो के अंत में, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को शिक्षित मानती है जिनकी नौकरी लग जाती है। ठीक है, आपके पास दोस्त कितनी ही डिग्री क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके हाथ में नौकरी नहीं है तब तक आप बेरोजगार ही कहलाएंगे। बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बाकी कुछ और अपडेट सीटेट वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया स्कूटी रिजल्ट की अपडेट वहां पर, और परीक्षा डेट शीट को डाउनलोड करके तैयारी शुरू करिए। हाँ, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, कॉलेज के माध्यम से जल्दी प्राप्त करिए। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।